Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का टॉपिक क्या है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ब्रीफिंग कर लेती हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका करियर किस मोड़ पे जाने वाला है, कैसा मोड़ लेने वाला है आपका करियर, किस डायरेक्शन पे जाने वाला है आपका करियर, क्या वो सही डायरेक्शन पे जा रहा है या फिर आपको डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको कौन सी एनर्जी रिलीज करना चाहिए ताकि आपके करियर में और ज्यादा सक्सेस आ सके, आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए सक्सेस के लिए, ये देखूंगी मैं। और आगे क्या रखा हुआ है आपके करियर में ये भी मैं चेक करूंगी। ठीक है, डिटेलिंग में रीडिंग होने वाली है आपके करियर के ऊपर। और इस रीडिंग के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको यहां से एक कार्ड चूज करना है। ओके, 3 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना, इंट्यूटिवली चूज करना है। फर्स्ट कार्ड इज सेल्फ एस्टीम कार्ड, ये येलो कलर का कार्ड है। ओके, सेकेंड कार्ड इज दिस पर्पल कलर का कार्ड है, पर्पल या फिर वायलेट बोल सकते हो, जजमेंट कार्ड। एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस ऑरेंज कलर्ड कार्ड, चेंज का कार्ड है। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। अच्छे से कार्ड्स को देखो, अपने करियर के बारे में सोचो, करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उसके बारे में सोचो और देखो कि कौन सा एक साइन, कौन सा एक कलर, कौन सा एक वर्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, वही कार्ड आपके लिए है। फाइन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है गाइज तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस येलो कलर्ड कार्ड, सेल्फ एस्टीम का कार्ड है ये, बहुत ब्यूटीफुल एक मंडाला आर्ट है इसमें। तो फिर देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर। जो आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली कि आपका करियर किस मोड़ पर जा रहा है, कैसा मोड़ ले रहा है आपका करियर, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम देख लेंगे। ओके, और बहुत डिटेलिंग में ही देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपको क्या रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, कैसी एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे टू चेक कि कैसा मोड़ आपका करियर लेने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, रैदर मैं ऐसे बोलूंगी कि आपके करियर का, ठीक है, एनर्जी चेक करेंगे, करंट एनर्जी। करंटली आपका करियर किस एनर्जी में है, प्लीज गाइड करें डिवाइन और माय ऑप्शन नंबर 1, 4 ऑफ कप्स। ओके ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई मैं, जस्टिस, ओके। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ। ओके, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाती हैं तो ये रीडिंग आपकी है, अगर नहीं करती हैं तो आप लोग नेक्स्ट कार्ड चेक कर लो। ठीक है,
सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूं कि ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रहे हैं आपको। अपॉर्चुनिटीज तो मिलते हैं, लेकिन आपका मनपसंद का नहीं मिल रहा है। एक ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस ड्रीम कंपनी से जॉब चाहिए, मुझे उस कंपनी में ही जॉब चाहिए, मुझे ऐसा ही जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है, मुझे प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करना है। वैसे तो अगर आप लोग थोड़ा सा लिबरल हो जाओ तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको भी बताए कि अगर आपने एक बार ये तय कर लिया कि ठीक है अभी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही है तो हम प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। लेकिन और आपके पास है भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज के ऊपर ही नजर टिका के बैठे हुए हो कि मुझे वो चीज ही चाहिए, अगर वो नहीं तो मुझे भी नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। ऐसी एक एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। ये नंबर 1 एनर्जी है, ओके। बहुत सारे सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, मैं एक एक करके बता रही हूँ। नंबर 2 इज लाइक आपने ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है। 1 मिनट। आपने ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दिया है, लेकिन एक भी इंटरव्यू अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हो, या फिर बहुत जगह पे आपको बोला गया है कि ठीक है बाद में बताते हैं और वो कॉल नहीं आया है आपके पास, और आप इंतजार कर रहे हो कि कहीं एक से तो किसी एक अच्छी जगह पे तो आपकी वो जॉब लग जाए या फिर आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। यहां पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ कुछ काम करते हो या फिर काम करना चाहते हो, ओके। देश के लिए काम करना चाहते हो ओवरऑल। हो सकता है कि आप लोग पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब सीख करना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, आई मीन। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर लॉयर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो, और उस पर ही आप लोग एम बनाकर बैठे हुए हो। लेट हो रहा है, लेकिन लेट जस्ट बिकॉज लेट हो रहा है आपको भी स्टक फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर आगे नहीं बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और ऐसा क्यों हो रहा है। बट सही तरीके से आप देखोगे तो आपके पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको अंदर से फील नहीं हो रहा है कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, मैं ग्रैब कर सकूं। नहीं, आपका मनपसंद का ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत है, लेकिन मनपसंद का कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में जस्ट बिकॉज हो, इसीलिए बहुत सारे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज को आप जाने दे रहे हो, ओके। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि जो अपॉर्चुनिटीज को आप जाने दे रहे हो वो बेसिकली आपके करियर के लिए बहुत सही हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं कभी कभार, यू नो, मतलब हमको सक्सेस चाहिए, भगवान को हम बताते हैं कि भगवान मुझे सक्सेस चाहिए। अभी भगवान सक्सेस देने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं उस पर भी हम चूजीनेस दिखाते हैं, उस पर भी हम रिजिडिटी दिखाते हैं कि नहीं भगवान ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो दिया करो मुझे, ठीक है। ऐसी बात हो जाती है, तो ये गलत एनर्जी है, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश कर, मतलब स्टूडेंट है, साइड बाय साइड कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हाउसवाइफ हो आप लोग, साइड बाय साइड कुछ पार्ट टाइम कुछ करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन मिल तो जाते हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज, बट आपका मनपसंद का कुछ आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन है अपॉर्चुनिटीज काफी सारे हैं भाई, ये मैं नहीं मानूंगी कि कुछ भी नहीं है। अगर ये आप मुझे बोलोगे भी ना कि नहीं मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है, बट आपको लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सही नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट कर जाते हैं, शायद इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। इसी वेट में बेसिकली क्या कर रहे हो आप, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज को जाने दे रहे हो, ओके। आप अपना जो करियर है उसको स्टक बना के रख रहे हो, बेसिकली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी कुछ डिसीजंस की वजह से, आपकी कुछ टेंडेंसीज की वजह से, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। चलिए
अभी देखते हैं कि आपका करियर किस मोड़ पर जाने वाला है। Five of Pentacles, Nine of Cups, okay. The Devil and Eight of Cups, ठीक है, okay. Page of Cups, nice. Bottom of the deck है The Hermit. गाइस, मैं आप लोगों की अगर मैं प्रोफेशनल एरिया या फिर फिनेंशियल, स्पेसिफिकली फिनेंशियल एरिया की मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी आप लोग बहुत झेल रहे हो, फिनेंशियल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हो, ठीक है। और ऐसे होता है ना कि थ्रेशहोल्ड टच कर जाना, कुछ चीज़ों की थ्रेशहोल्ड टच कर रही हैं लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो कि एक तो कोई मनपसंद का कुछ मिल जाए, ओके। ऐसे एक एनर्जी जो है कि या फिर ऑलरेडी कहीं पर आप काम कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि वहां से आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस कंपनी से, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत हार्डवर्क दिया है हमने, तो थोड़ा सा और वेट कर जाते हैं यहाँ पर। बाकी बाहर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करके ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आप इस इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हो अपनी एनर्जी से, लेकिन अपनी एनर्जी को चेंज करके रादर, लेकिन आप जस्ट बिकॉज वो नहीं कर पा रहे हो और ज्यादा आप डार्कनेस में खुद को डाल रहे हो, आप आपके करियर में, आपके करियर को डाल रहे हो, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, बट मुझे दिख रहा है क्योंकि कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप कुछ तो सोच कर अपॉर्चुनिटीज को जाने दे रहे हो एक के बाद एक, खुद को डाउट कर रहे हो कि शायद ये अपॉर्चुनिटी को हैंडल नहीं कर सकता हूं मैं, या फिर कर सकती हूँ मैं, या फिर थोड़ा सा और वेट कर जाते हैं हम, कुछ और अच्छा मिल जाएगा, या फिर जहां पर भी हम काम करते हैं वहां पर बहुत दिया है तो थोड़ा सा और वेट कर जाते हैं, यहाँ से शायद वापस हमको कभी ना कभी तो मिल जाएगा वो प्रमोशन, वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ यहाँ से ही दिख जाएगा। चेंज करना क्या सही होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आपके दिमाग में चल रहा है। और बेसिकली वो जो थॉट, ठीक है, वो जो एनर्जी, जो फोर्स आपको रोक रही है ना, वही फोर्स आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को चूज करने से नहीं रोक रही है, वो एनर्जी, वो फोर्स, वो थॉट आपको रोक रही हैं फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इन योर करियर। ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके फिनेंशियल एरिया में काफी ज्यादा इम्बैलेंस, आपके करियर में काफी ज्यादा इम्बैलेंस आपसे और नहीं चला जा रहा है। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो, आप बहुत ज्यादा हार गए हो, हारे हुए से एक एनर्जी है वो इसीलिए है क्योंकि आप अपनी आसपास के जो अपॉर्चुनिटीज है उनको आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप विश कर रहे हो सक्सेस के लिए, आप ग्रोथ के लिए विश कर रहे हो, आप प्रोग्रेस के लिए विश कर रहे हो, लेकिन उसके लिए कदम सही से नहीं ले पा रहे हो, वहां पर गलती आप कर रहे हो। आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को या नहीं, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, मैं समझा पा रही हूँ। बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगी कि आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोसोगे ना भगवान को तो भगवान आके सीधा आपको बोलेंगे कि अरे भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने तो दे दिया, आपने तुमने सक्सेस मांगा था, मैंने तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तुम तक हमने भेज दिया, लेकिन अभी तुमको वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करना है तो हम क्या करें। ऐसी बात हो रही है बेसिकली।
और आप ग्रैब भी नहीं कर पा रहे हो, ग्रैब नहीं कर पा रहे हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको दिख नहीं रहा है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप पहले ही एक एजम्पशन लगा रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए शायद सही नहीं है, और उसकी वजह से आप खुद को एक लैकिंग कॉन्शियसनेस या फिर लैकिंग सिचुएशन में बांध के रख रहे हो। आप समझ रहे हो? आई गेस आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर आप भगवान पे थोड़ा सा भरोसा करके, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, मैं ये नहीं बता रही हूं फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई ड्रीम है, ओके, पुलिस ऑफिसर बनने का ड्रीम है या फिर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का ड्रीम है, ओके, ये जो ड्रीम है इसके लिए आप प्रिपरेशन करना छोड़ दो या फिर इसके लिए आप ये ड्रीम को गिव अप कर दो, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूं मैं। बट अभी जिस एनर्जी में आप इस ड्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो एनर्जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अभी आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो रही हैं, ठीक है, आपको करियर में स्टक फील हो रहा है, रिस्की फील हो रही है, डर लग रहा है करियर को लेकर, तो ऐसे आप प्रिपरेशन करोगे तो उस प्रिपरेशन में 100% आप नहीं दे रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो बीच बीच में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि साइड बाय साइड आप कुछ कर सकते हो जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील दैट यू आर सिक्योर्ड, और साइड बाय साइड कुछ करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज भेजा जा रहा है। अगर आप चाहो तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो, ओके, एंड आपको वही एनर्जी सही करने के लिए बोला जा रहा है। यू नीड टू रिलीज दिस रिजिडिटी, यू नीड टू रिलीज दिस एजम्पशन कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, इतना ज्यादा चूजीनेस, इतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, प्लीज अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दो, फाइन, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे तो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि उन अपॉर्चुनिटीज से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको विक्ट्री एंड सक्सेस हासिल हो रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज से। आप खुश हो रहे हो, आप सैटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है। यहां पर बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड था, तो यस आप ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे ना, तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा उन अपॉर्चुनिटीज से आप जो ढूंढ रहे थे अपने करियर में वो धीरे धीरे आपको मिलता हुआ शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ग्रैब करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज को। और जिन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने इंटरव्यूज काफी दिए हैं लेकिन कहीं से सिलेक्शन कॉल आपको नहीं मिला है, डोंट वरी, नेगेटिव नहीं सोचना है बस, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कहीं पर रुकना नहीं है कि छोड़ो यार मेरे लिए है ही नहीं, वो मेरे लिए है ही नहीं, ये नहीं करना है। और भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही फुलफिल्ड अपॉर्चुनिटीज आएंगे। इंटरव्यूज देते रहो क्योंकि बहुत जल्द आप एक इंटरव्यू क्रैक करने वाले हो, बहुत जल्द आपका जो करियर है वो क्या मोड़ ले रही हैं, वो फुलफिलमेंट का मोड़ ले रहा है आपका करियर, ठीक है, जहां पर आप फुलफिल फील करोगे, आपके विशेस एंड ड्रीम्स रिगार्डिंग अ करियर धीरे धीरे फुलफिल होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव आपको लाना पड़ेगा, और यहाँ पर बता दिया है भगवान ने, डिवाइन ने, कि कैसा कैसा बदलाव आपको लाना है आपकी एनर्जी में, राइट। थोड़ा सा ये देखना है आपको। Beautiful card guys for you, victory victory is there। तो इसी यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपके ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना है, आप अपने ड्रीम्स को साइड बाय साइड प्रिपेयर करो ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर आप अगर कुछ पैशनेट हो किसी भी चीज के पीछे, जैसे कि यूपीएससी हो या फिर पुलिस ऑफिसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रिपेयर करो साइड बाय साइड, कोई और जॉब करो साइड बाय साइड, कोई पार्ट टाइम जो भी सोर्स ऑफ इनकम भगवान भेज रहे हैं आपकी तरफ वो ग्रैब करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, आप फाइनेंशियली जब फुलफिल फील करोगे तो अंदर से आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि ठीक है चलो अभी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको थोड़ा सा ये देखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखें, आपके हार्ड वर्क, आपके ड्रीम्स एप्रिशिएटेड हो रहे हैं फ्रॉम डिवाइन, ओके। आपके पास इसीलिए आपके प्रेयर सुनी जा रही है, इसीलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भेजे जा रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जिस चीज का वेट कर रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वेट खत्म नहीं हो रहा है, जो कि गलत बात है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ताकि आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके, आप फुलफिल फील कर सको, इसके लिए ही ये अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो।
कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, जो भी मैंने बताया, प्लीज वो एनर्जी चेंज करो, ठीक है। बिकॉज आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, खुद को रोकोगे नहीं, कंटिन्यूअसली इंटरव्यूज देते रहोगे, तो यस यू आर गोइंग टू क्रैक वन इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, सिक्योर अ जॉब, ठीक है। पार्ट टाइम ही सही या फिर फुल टाइम, जो भी है, आप सिक्योर कर रहे हो एक जॉब, एंड आपको धीरे धीरे उसी जॉब से काफी सक्सेस एंड विक्ट्री देखने को मिलेगा। फाइन, सो स्टॉप ओवर थिंकिंग गाइज, यू आर इन द रॉन्ग एनर्जी। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको आगे बढ़ना है गाइज, आपको आगे बढ़ना है। आप ना कहीं पर बैठ गए हो, बैठे बैठे आप जितना चूजी हो रहे हो, आप कदम नहीं ले पा रहे हो। आपके लिए रखा हुआ ऐसा नहीं है कि विक्ट्री रखा हुआ है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज रखा हुआ है, आपके लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन सक्सेस रखा हुआ है, बट यू आर नॉट टेकिंग दोज नेसेसरी स्टेप्स बेसिकली। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ भी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना चैलेंजेस आपको मिलेंगे, याद रखना है उतने ही आप क्लोज हो सक्सेस की, ठीक है। चैलेंजेस मिलेंगे तो ही आप ग्रो कर पाओगे। सो नेवर एवर डाउट योर सेल्फ, नेवर एवर फील लाइक ये जॉब बहुत चैलेंजिंग है, ये इस जॉब में काफी ज्यादा टारगेट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब तक एक चीज को डील नहीं करोगे तब तक आप अपने पावर को पहचानोगे नहीं। और एक कार्ड देखते हैं मेरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए। ओके, 2 कार्ड आ गए, ले लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप कर्म करोगे, आपको फल मिलता चला जाएगा, ठीक है। करियर के लिए कहीं पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, आपने मांगा है तो डिवाइन अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं। आप जो भी विजन सेट करोगे वही आपको मिलता चला जाएगा। सो देखिए, सोचिए कि आप क्या विजन सेट कर रहे हो, ठीक है। विजन सेट करना अलग बात होती है, रिजिड होना अलग बात होती है डियर। आप बिगर पिक्चर पे फोकस कीजिए, जैसे कि सक्सेस चाहिए मुझे, अभी कहां से सक्सेस भगवान प्रोवाइड करेंगे वो भगवान को तय करने दीजिए, वो आप तय नहीं कर सकते, ये गलत एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कदम लेना पड़ेगा, ओके। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट एनिमल से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। प्रिपेयर फॉर चेंज, ब्रिंग द चेंज। आपके करियर में, आपकी करियर की एनर्जी में जो इम्बैलेंस, जो फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आप देख रहे हो, उसकी एनर्जी में चेंज लाने के लिए भगवान अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, आप आगे बढ़ने की डिसीजन नहीं लोगे। जहां जो चीज, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है अभी के लिए, उसको चेंज करें, ओके। उसको चेंज नहीं करोगे तो आप सिर्फ सपने देखोगे न्यू बिगिनिंग का, लेकिन वो सपना पूरा कैसे हो पाएगा। कुछ काम तो हमको भी करना पड़ता है ना। ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। भगवान कुछ कर रहे हैं, आपको भी कुछ करना है। भगवान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस, ओके। आपके करियर में बैलेंस ताकि आ जाए, इसके लिए भगवान काफी कोशिश कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के आपको कदम लेनी है। कदम लेकर खुद के लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश, बैलेंस में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक ही कार्ड डिवाइन, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है।
लेट गो ऑफ व्हाट इज नॉट सर्विंग यू, लेट गो ऑफ द एनर्जी दैट इज नॉट सर्विंग यू, ठीक है। लेट गो ऑफ द रिजिडिटी, लेट गो ऑफ दिस चूजीनेस, लेट गो ऑफ दिस कंफर्ट जोन, ठीक है। कि ये जो डाउटिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि शायद ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, ये मेरे लिए नहीं है, शायद वो मेरे लिए नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे इतना सक्सेस नहीं दे सकता है, विदाउट इवन गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन आपने अज्यूम कर लिया, जज कर लिया, तो प्लीज इसको लेट गो करें, ठीक है। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी आपको अभी सर्व नहीं कर रही है, लेट गो करें, लेट गो करके न्यू अपॉर्चुनिटीज के पास जाएं, न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग, उसको लेट गो करें एंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें, ठीक है। माई गॉड, सी यही मैंने अभी बताया ना कि विदाउट गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज को, उसके बाद देखिए कि वो अपॉर्चुनिटी सही है या नहीं, ठीक है। तो इतना ही आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है, जजमेंट का कार्ड फॉर दिस रीडिंग with a beautiful mandala art, this purple color card, तो फिर आइए देखते हैं आपका करियर कैसा मोड़ लेने वाला है आगे चल के, किस मोड़ पर आपका करियर जा रहा है, किस डायरेक्शन पे आपका करियर जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन है या फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे, डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, फॉर दैट मैटर आपके करियर का करंट एनर्जी मैं चेक करूंगी, ठीक है, कि किस हाल में अभी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपका करियर। लेट्स सी किस हाल में है आपकी करियर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज गाइड करें मुझे फॉर माई ऑप्शन नंबर 2, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किस हाल में है, किस एनर्जी में है मेरे ऑप्शन नंबर 2 का करियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, ग्रेट। मुझे तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी एनर्जी दिख रही है। तो अगर करियर में अभी फिलहाल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कुछ इशू चल रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने कुछ रिसेंटली अचीव किया है अपने करियर में, कुछ अच्छा अचीव किया है रादर, ठीक है, नेम, फेम, प्रमोशन, सैलरी हाइक, ठीक है, या फिर न्यू बिजनेस शुरू किया है, या फिर न्यू कोई आइडिया इंप्लीमेंट किया है एग्जिस्टिंग बिजनेस में और काफी ज्यादा मुनाफा देख रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी है, ओके। या फिर यहाँ पर आप बस ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिला है ऑलरेडी आपने ग्रैब कर लिया है। इतना तो मुझे दिख रहा है कि बहुत काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत डेजिग्नेशन भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी दे रही है ये कंपनी, ठीक है। बस ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि आपने सही चुना है या नहीं, क्योंकि आप अभी, अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं, आप अपने करियर में काफी अच्छी एनर्जी में हो। अगर नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप एक बार कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हो, ओके। और यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ठीक है। आपके करियर में जितना आपको मिल सकता है ना इस लाइफ टाइम में, ये बस एक शुरुआत है। ये मत सोचिएगा, खुश तो बहुत हो, मुझे दिख रहा है कि बहुत हार्ड वर्क, बहुत टफ साइकिल देखा है आपने लाइफ में। ऐसे ही किंग की एनर्जी में आप नहीं आए हो, कल शुरू किया है करियर, आज ही किंग की एनर्जी में आ गए हो, ऐसी बात तो नहीं है भाई। आपने काफी कुछ झेला है, उसके बाद ही आपको ये किंग की एनर्जी में आप आए हो, ओके। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत इंतजार के बाद, बहुत डिले के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रमोशन, ये सक्सेस, ये मुनाफा, ये लाभ आपको देखने को मिल रहा है,
तो ऐसी एनर्जी होती है ना कि नजर ना लगे भाई, तो इस एनर्जी मैं आपको देख पा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जो भी किया है आपने खुद की एनर्जी खुद के दम पे किया है। ओके, क्योंकि आपको खुद पर बिलीव था, आपको खुद पर भरोसा था, खुद के टैलेंट, खुद के एबिलिटीज पे भरोसा था कि आप कर पाओगे और आपने कर दिखाया। ऐसी एक एनर्जी है। ओके, करंटली काफी ज्यादा फोकस्ड हो अपने करियर पर, बहुत ही कम, अगर पर्सनल लाइफ को लेकर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा कम ही फोकस जा रहा है, क्योंकि करियर में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी आप देख रहे हो। तो करियर को लेकर थोड़ा सा बिजी, थोड़ा सा क्यों कहूंगी, ज्यादा ही बिजी हो आप, करियर फोकस्ड हो गए हो बहुत ज्यादा, सिर्फ करियर करियर करियर। फैमिली को भी शायद ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हो। अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो उनको भी, अपने स्पाउस या फिर पार्टनर को भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हो, इतना ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। एक बात जरूर मैं कहूंगी, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, सक्सेस के लिए तो काफी बढ़िया है, लेकिन हेल्थ के लिए उतना ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। आगे चल के हेल्थ थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर, ठीक है। और हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, ये प्लीज पहले समझ जाओ। ये करियर रीडिंग कर रही हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं बता रही हूँ, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, हेल्थ अगर बिगड़ गई तो सब कुछ जो आपने बनाया है एम्पायर, ठीक है, या फिर बना रहे हो धीरे धीरे, वो सब कुछ टूट जाएगा। ओके, यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कोई हैं, बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, अभी तक शुरू किया नहीं है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, रादर तो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हो और बहुत खुश हो अपने करियर को लेकर, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर यहाँ पर कोई है जो अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, बस शुरू करना चाहते हो, अभी तक सब प्लान्स एंड सब कुछ दिमाग में ही है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, बस सोच रहे हो कि क्या इम्प्लीमेंट करूं ना करूं, क्या सही होगा, क्या ये प्लानिंग सही होगा, या फिर मुझे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी भी बात है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, कि लोन्स की बात है कि लोन क्या क्लियर हो जाएंगे, वो न्यू चीज शुरू हो जाएगा, जितना हम बड़ा करना चाहते हैं उस एंडीवर को, ठीक है, उस बिजनेस को, क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या इतना बड़ा हो पाएगा चीजें। ओके, अगर ये एनर्जी है तो दिस इज योर रीडिंग। देखते हैं अभी कि आपका करियर किस मोड़ पे जाने वाला है। ऑलरेडी अच्छा वक्त शुरू हो गया है, डिवाइन टाइमिंग तो आप लोगों की शुरू हो गई है, मैं देख पा रही हूँ। ज्यादातर लोगों के लिए ऑलरेडी आपने सिक्योर कर लिया है एक अच्छा खासा जॉब, या फिर बिजनेस भी काफी सही से चल रही हैं। करियर में अच्छी एनर्जी देख रहे हो, मानो या ना मानो। सी क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये तो बात है, ये तो नहीं होना चाहिए मैं बता रही हूं कि क्या नहीं होना चाहिए। और भी देखते हैं 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स से 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 5 ऑफ कप्स पे थे, अभी 6 ऑफ कप्स पे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो शादीशुदा हैं या फिर कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, और टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, एक एक करके मैं मैसेज दे देती हूँ। जो लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि न्यू कुछ शुरू करना चाहिए, क्या न्यू कुछ शुरू करना चाहिए या फिर न्यू कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग है, क्या वो उस प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए या फिर अभी के लिए आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इतना ज्यादा ना सोचे, आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें। आपको धीरे धीरे सक्सेस, आपको धीरे धीरे आप करियर को सेलिब्रेट करो, आप वो जो भी चीज आप बनाने की कोशिश करो वो धीरे धीरे उस तरह से बन रहा है, क्रिएटेड हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा।
ओके बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी कुछ शुरू करना चाहते हो प्लीज वो शुरू करें और डिले ना करें, ठीक है। दिस इज द राइट टाइम। नेक्स्ट, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ सिक्योर किया है अपने दम पे ही सही, बहुत चैलेंजेस फेस करने के बाद ही सही, इंतजार के बाद ही सही, आपको वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो न्यू कंपनी या फिर बिजनेस में मुनाफा देख रहे हो, एनर्जी तो काफी अच्छी है। और ये बस मैंने कहा ना, ये बस शुरुआत है, ठीक है। बहुत आगे तक जाना है और आगे आपको क्या कुछ मिलने वाला है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि धीरे धीरे आपका अगर कोई ड्रीम है अब्रॉड जाने का, वो भी फुलफिल हो रहा है आगे चल के। ओके आपके जो भी सपने हैं रिगार्डिंग योर करियर, हर एक सपना फुलफिल होने वाला है, डोंट यू वरी। बहुत सक्सेस कुछ भी नहीं देखा है बेसिकली। अगर जो भी अभी आप जिस भी एनर्जी में हो, जिस भी कंपनी में हो, करियर को लेकर सेटिस्फाइड फील करो, तो ये तो कुछ भी नहीं है मैं कहूंगी। आगे बहुत कुछ रखा हुआ है भाई, बहुत कुछ रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओके जस्ट मार्क माई वर्ड्स। बट यहां पर ऐसा भी आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ये हमेशा हमेशा याद रखेगा, ठीक है। ये चीज कभी नहीं भूलना है। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। जिस दिन ये सीख जाओगे, जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन आप अमीर हो, ये समझ जाओ, ठीक है। जिस दिन ये इस सच को आप समझ जाओगे, मानने लगोगे, उस दिन से आपको कोई नहीं हरा सकता है किसी भी एरिया में। एंडिंग से कभी नहीं डरना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस कार्ड को देखते हुए मैंने कहा कि ये एनर्जी तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप खुश तो बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक डर सा भी लगा रहता है कि ये सही तो रहेगा ना, करियर ऐसा ही रहेगा ना, करियर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, कुछ खो तो नहीं देंगे ना हम, बहुत खोया है जिंदगी में, अभी कुछ खो तो नहीं देंगे ना हम, करियर और आगे तक जाएगा ना, इतनी खुशियां अभी तो मिल रहा है लेकिन कल तक तो रहेगा ना ये खुशियां। ये जो डर अंदर बैठा हुआ है अभी तक ना, कि कुछ खो तो नहीं देंगे ना हम, ठीक है, ये डर ही, द मोर यू विल फील दिस फियर, ठीक है, उतना ही आप उस चीज को खो दोगे। क्योंकि यूनिवर्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है कि उनके बच्चे ऑब्सेस्ड हो रहे, कोडिपेंडेंट हो रहे, डर रहे हैं चीजों को लेकर। डरना मतलब ही आप अपनी ऊपर से जो विश्वास है उसको हटा रहे हो कि शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं या फिर नहीं करती हूं, मुझे मिल गया है तो मैं खो भी सकती हूं या फिर खो भी सकता हूं। ये एनर्जी काफी गलत एनर्जी है, ठीक है। इस एनर्जी में नहीं रहना है। इस एनर्जी में रहोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस एनर्जी को, आप एंडिंग्स को आप नहीं खो तो नहीं देंगे ना, खो तो नहीं देंगे ना, ये करते करते आप वो खो देना किसी चीज को, उसको आप अट्रैक्ट करो, ये नहीं करना है। फाइन, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जब हो रहा है अच्छे चीजों पे फोकस करो, ठीक है। जब बुरा होता है तो भी आप रोते हो, या फिर फॉर दैट मैटर हम रोते हैं। जब अच्छा होता है तो भी हम रो रहे हैं, तो भगवान पूछेंगे ना कि अरे भाई चाहिए क्या? जब अच्छा होता है तो भी रोते हो, जब बुरा होता है तो भी रो रहे हो, तो क्या चाहिए, क्या दूं फिर, क्या किस तरह से तुम्हें सेटिस्फाई करूं फिर, ठीक है। ये तो गलत है। अभी खुशियां मिल रही है तो खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, प्रॉब्लम क्या है इसमें? और ये भी चीज आपको बोला जा रहा है कि जिंदगी में अप एंड डाउन, जो कि मैंने बताया अप एंड डाउन लगा रहेगा। तो जब डाउन हो रहा है तो समझ जाओ, हमेशा समझना है ये कि योर लाइफ इज मूविंग इन अ सर्कल, इन अ साइकिल एंड फेजेस, ठीक है। अगर डाउन चल रहा है तो डाउन हमेशा सारी जिंदगी नहीं चलने वाला है, ये डाउन फिर कभी अप होके ही रहेगा। अप चल रहा है तो हो सकता है ये सारी जिंदगी नहीं चलेगा, कभी ना कभी फिर से आपको डाउन देखना पड़ेगा। ये जिंदगी की नियम है, ठीक है, यही सार है, ये समझ जाओ आप। ओके, ये समझ गए तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर जिंदगी आपको नहीं हरा पाएगा, ठीक है। और ये आपको समझना है, फाइन। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट यू नो कि आपके लाइफ में आप एंडिंग्स भी देखोगे, आप बिगिनिंग्स भी देखोगे। मैं समझा पा रही हूँ, मैं और ज्यादा क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आप बहुत सक्सेस देखोगे, ठीक है। कि सपोज ये कंपनी ने आपको अपने इस कंपनी में जॉब लिया है, ठीक है, जॉब शुरू किया है आपने, बहुत सक्सेस हासिल हो रहा है, और कुछ टाइम बाद, 1 साल 2 साल बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कंपनी से सक्सेस तो बहुत मिला है मुझे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हम और इससे ज्यादा।
ठीक है, इससे ज्यादा प्रोग्रेस हमको नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया है, एक टाइम तक बहुत किया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको इससे ज्यादा आगे बढ़ना है और बढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं बढ़ो आप। ठीक है, आप में टैलेंट है तो आप बढ़ोगे, ज्यादा जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर जब भी ऐसी बात होगी ना, आपको तब समझना है कि दिस कंपनी इज नॉट सर्विंग यू, या फिर दिस पर्टिकुलर वर्क, दिस पर्टिकुलर आइडिया इज नॉट सर्विंग यू एनी मोर। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको कुछ न्यू चीजें ऐड करनी है अपने लाइफ में। जैसे कि तो फिर ठीक है, ये कंपनी मुझे और सर्व नहीं कर रही है तो मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। ये बिजनेस आइडिया मुझे सर्व नहीं कर रही है तो इसका मतलब मुझे न्यू बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करनी है। ऐसे आपको सोच रखना है। ठीक है, जहां पर जो भी चीज सर्व नहीं कर रही है आपको उसको लेट गो करके न्यू चीजों को एंटर करने देना है, स्पेस बनानी है, क्योंकि आप कभी भी बहुत टाइम तक एंडिंग नहीं देखोगे। ठीक है, कुछ आप एंड करोगे, नेक्स्ट डे ही कुछ न्यू आपको मिल जाएगा। हमेशा जिंदगी भर ये ऐसा ही चलता रहेगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि कभी भी भगवान ने एंडिंग कि आप एंड के साथ ही बैठे हुए हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद उस एंडिंग को जकड़ के पकड़ के बैठे हुए हो कि अरे हाय वो एंड हो गया, कितना अच्छा था, अभी क्या करेंगे। नहीं, आप मुंह घुमाओगे तो ही आपको दिखेगा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, ऐसे ही आपका करियर रहने वाला है। ठीक है, जब बहुत बहुत सक्सेस मिलने वाला है, आपको बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो आप अपने करियर को, लेकिन कभी कभार ये भी आपको देखना है कि क्या आगे भी ये चीज सर्व कर रही है। पास्ट में शायद ये चीज सर्व कर रही थी, लेकिन क्या अभी भी सर्व कर रही है? अगर नहीं तो न्यू चीजों के साथ उस चीज को रिप्लेस कर दो। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता चला जाएगा, ये आपको बोला जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं। ओके, और जो लोग यहाँ पर मैंने बताया कि न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, ठीक है, न्यू बिजनेस या फिर न्यू एंडीवर शुरू करना चाहते हो, तो उनके लिए हाँ ही आया है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ऑफकोर्स हार और जीत जिंदगी का नियम है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ शुरू करो तो जिंदगी भर आपको कभी स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, डाउनफॉल देखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, ये दोनों ही चीज बैलेंस में रहेगा और आपके अंदर भी इसीलिए बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। विक्ट्री, ब्यूटीफुल, आपके लिए भी आया है विक्ट्री। तो विक्ट्री रखा हुआ है भाई आपके लिए, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है। पैसे भी काफी ज्यादा हैं, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसे काफी देखोगे, फाइनेंशियल विंडफॉल आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन अगर लेट गो करना आप जानते हो तो ही, आप सरेंडर करना जानते हो तो ही। ओके, डरिएगा मत कभी भी कि अच्छा अभी तो सब कुछ ठीक है, कल को ठीक नहीं रहा तो। ये बहुत गलत एनर्जी है, बहुत गलत। इसको चेंज करना है। अगर ये करते हो ना आप तो इसको चेंज कर दो। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके करियर के लिए आया है कि आप हमेशा ये डोर आपको मिलेगा। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये चीज अगर खो गया तो एक न्यू डोर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी ये डर नहीं रहना चाहिए। कभी भी जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है इन फ्यूचर, तो उसको जकड़ पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, लेट गो करना है। लेट गो करोगे तभी आपको एक के बाद एक न्यू डोर मिलता चला जाएगा, जिसके थ्रू आप एक के बाद एक स्टेप आगे चलोगे। ठीक है, और ज्यादा हैप्पीनेस और ज्यादा हीलिंग आपके करियर में, आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके करियर के लिए, क्या मैसेज है। नहीं, ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत पैसे, बहुत अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है आप लोगों के लिए। सो आगे बढ़ते चले जाओ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो कि मैंने बताया, इस एनर्जी, डर से बाहर आओ। लेट गो करना नहीं सीखोगे तो रखा तो है बहुत कुछ, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है, एक चीज सारी जिंदगी तक आपको सर्व करने वाली है ऐसा नहीं होता है हमेशा। ठीक है, कभी कभार चीजों की एक एक्सपायरी डेट होती है।
कि ये कंपनी आपको 2 साल तक ही सर्व करेंगे, ठीक है। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, और अगर सर्व नहीं करिए तो जाने दो, नेक्स्ट देखो। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मैंने कहा ही कि कभी ना आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ लेट गो करोगे, कुछ एंडिंग होगा तो एंडिंग ही चलता रहेगा। नहीं, एंडिंग होगा, नेक्स्ट डे आपको न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी करियर में है विन विन आउटकम, ठीक है। मतलब आप जीत रहे हो, आप विक्ट्री की ओर जा रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और हमेशा याद रखना कि आप जो भी टच करोगे उसको आप सक्सेसफुल बना पाओगे। इतनी शक्ति है आप में, इतना पावर है आप में। आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। स्पिरिट एनिमल्स, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। अपने अंदर जो ग्रेस है, जो मैजेस्टी है, उसको हमेशा शो करते रहें आप लोग अपने करियर में, ठीक है। ग्रेस के साथ रहिए, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो आप। को डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ ग्रेसफुल सोल, यू आर अ प्योर सोल, ठीक है। आप पावरफुल सोल हो, आप मैजिकल सोल हो। आप बस सोचो, आप बस तय करो, अच्छी अट्रैक्ट करोगे, आपको पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। स्वान, वाओ। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। Isn't it wonderful? यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, बहुत ही प्रिटी कार्ड है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड, ठीक है। क्योंकि इससे क्या बोला जाता है कि आप जो अपने अंदर जो कंपैशनेट सेल्फ है ना, कि लोगों की मदद करना, काइंड सेल्फ में रहना, वो कि कंपैशनेट रहना, ये करो आप। ये तो डिवाइन एसेंस है, इस चीज को शो करो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है। लोगों की मदद करो, लेकिन लोग नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए, ओके। आप एक कंपनी में 100% दे रहे हो, आप अपने करियर में, आप अपने बिजनेस में 100% दे रहे हो, लेकिन वो बिजनेस अगर आपको सर्व एक टाइम के बाद नहीं कर रही है, तो को डिपेंडेंसी एनर्जी में आकर ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा। सीरियसली आपने खुद क्रिएट किया है ये अबांडेंस, तो नेक्स्ट कुछ ढूंढो, आप फिर से क्रिएट कर पाओगे, ओके। कोडिपेंडेंट नहीं होना है। ऑफ कोर्स कोऑपरेशन दिखाओ, काइंड रहो, कंपैशनेट रहो, हार्डवर्क दो, लेकिन कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए, ना ही किसी पर्सन पे, ना ही किसी पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया, किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, ठीक है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। ऐसे देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज बता दें। देयर इज समथिंग बेटर। आपको हमेशा बेहतर से बेहतरीन चीज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोडिपेंडेंट फील करने की जरूरत नहीं है। जब तक चीजें आपको सर्व कर रही हैं, तब तक एंजॉय करें उस कंपनी को, उस बिजनेस को, उस कोलैबोरेशन को, जो भी है, ठीक है। जब वो चीज सर्व नहीं कर रही है, लेट गो करें, न्यू कुछ ढूंढे। हमेशा आपको बेहतर से बेहतरीन चीज मिलता चला जाएगा, ठीक है। सी, इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही क्रिएट कर रहे हो, आप ही क्रिएट करते चले जाओगे, ओके। इतनी सी थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ऑरेंज कलर्ड कार्ड, चेंज का कार्ड है ये, विद दिस ब्यूटीफुल आर्ट, तो फिर आइए देखते हैं आपका करियर कौन सा मोड़ ले रहा है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है आपका करियर। क्या वो सही डायरेक्शन है या फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, ठीक है। सब कुछ देखेंगे, डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे आपके करियर के लिए। इसको मैं इधर रख देती हूँ और देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं इस कार्ड से देखती हूँ कि आपके करियर की प्रेजेंट एनर्जी क्या है अभी, ठीक है। क्या हाल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की।
करंट एनर्जी डिवाइन दिखा दीजिए फॉर माय ऑप्शन नंबर 3। डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, समझ गए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो बात यह है कि रिसेंटली कुछ खो दिया है आपने। आप जॉब करते थे या फिर बिजनेस करते थे, वो बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हुआ कि आपको बिजनेस ही बंद करना पड़ा, या फिर बिजनेस में काफी ज्यादा लॉसेस की वजह से आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा पॉज लेना पड़ रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे आप फिर से उस बिजनेस को बिल्ड कर सको या फिर उस बिजनेस को खड़ा कर सको, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग कुछ जॉब वगैरह कुछ करते थे या फिर कर रहे थे किसी कंपनी में, रिसेंटली वो जॉब आपने छोड़ दिया है क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा था, सर्व नहीं कर रही थी, या फिर वो जॉब छूट गया है, ठीक है। और उसके बाद से कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक न्यू जॉब आपको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर बहुत लोग हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस में थे और पार्टनरशिप बिजनेस में ही इशू आ गया पार्टनर के साथ, और इसीलिए आप अलग हो गए हो। अभी शुरू तो कुछ न्यू करना है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें शुरू, सही होगा या नहीं, आपके अंदर जो आइडियाज हैं वो क्या सही से काम करेगा या नहीं, ऐसी एक एनर्जी है। लास्टली एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली आपके पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा इश्यूज आए हैं, लव लाइफ में या फिर आप अगर मैरिड हो मैरिड लाइफ में, ठीक है। सेपरेशन आया है, आप दोनों अलग हो गए हो, और उस वजह से क्या हुआ है, आपका करियर बिल्कुल बिखर गया है। आप करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपका करियर बिल्कुल नीचे जा रहा है, ठीक है। और नीचे तो चला गया है और ज्यादा जा रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आप सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हो अपने करियर को, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ की वजह से। बट यू आर फीलिंग सो हेल्पलेस, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ना ही आपका ध्यान लग रहा है, ना ही आपको काम करने का मन कर रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। सब कुछ जैसे बिखर सा गया है, आप अपने करियर पे ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि रिसेंटली आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठे हो और आपको मिला है फेलियर, क्रैक नहीं कर पाए आप, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ बहुत बार आपने ट्राई किया है लेकिन अभी तक आपने एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, और अभी आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है, कुछ भी न्यू बिगिनिंग या फिर न्यू स्टार्ट आपको नहीं दिख रहा है। आप बिल्कुल लॉस्ट सा फील कर रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ एनर्जीज हैं, देखिए अगर ये एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं तो यस दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग। अगर नहीं कर रही है बिल्कुल भी, सो यू कैन सिलेक्ट या फिर चूज दोज 2 कार्ड्स, ठीक है, जो कि हैं। चलिए देखते हैं कौन सा मोर लेने वाला है आपका करियर। नाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी बात है। ब्यूटीफुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, 4 of Pentacles.
10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। कुछ कुछ एनर्जी तो है यहाँ पर जो आपको, जिस एनर्जी में आपको सुधार लानी है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग तो देखते हो टैरो कार्ड रीडिंग्स और आपको पता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट सक्सेस, विच टॉक्स अबाउट विक्ट्री, विच टॉक्स अबाउट फिनेंशियल गेन, फिनेंशियल इनफ्लो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, रीडिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होने वाला है जब आप अपनी एनर्जीज में बदलाव ला पाओगे। कैसा बदलाव, कैसा चेंज आपको लाना है, ये भी मैं बता देती हूँ एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर अपने पर्सनल लाइफ के लिए करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, सो हील योर इनर सेल्फ, ठीक है। इनर हीलिंग करनी है आपको। आपके पर्सनल लाइफ को पहले मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि पर्सनल लाइफ को हील करना है। पर्सनल लाइफ की वजह से ट्रॉमा आपको मिला है अंदर, जो डिप्रेशन में आप हो, हील करो, ठीक है। जरूरी अगर है तो आप लोग काउंसलिंग करवाओ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलिंग करवाओ, ओके। एंड आप लोग मेडिटेट करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, थोड़ा सा इनर हीलिंग करो। यू नीड दिस गाइज, ओके। अगर नहीं करते हो तो आप हील नहीं हो पाओगे। हील नहीं हो पाए तो करियर में ध्यान नहीं दे पाओगे। करियर में ध्यान नहीं दे पाए तो ये सब कुछ जो भी रखा हुआ है किसी और को नहीं मिलेगा, आपके लिए रखा हुआ रहेगा, लेकिन डिले होगा। और डिले कौन कर रहा है यहाँ पर? आप, क्योंकि आप हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, ओके। हीलिंग करना है एंड थोड़ा सा ना ये चीज को प्रैक्टिस करो कि प्रोफेशनल लाइफ ताकि पर्सनल लाइफ को अफेक्ट ना करे, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट ना करे, ठीक है। दोनों चीजों को ना अलग रखने की एक हैबिट बना लो। नहीं तो जिंदगी में अगर कुछ भी हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्टेड होता रहेगा, ठीक है। ये तो गलत एनर्जी है, ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। ये आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करते रहोगे तो विजडम अनलॉक होगा अंदर से। विजडम अनलॉक होगा तो अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो सूदिंग बन रही है, ठीक है। वो कामिंग एक एनर्जी में आप आ रहे हो, और कामिंग एनर्जी में आ रहे हो तो आप अपने आप में ही एक चेंज देखोगे कि आप दोनों एरियाज को अलग रख पा रहे हो, ठीक है। गाइज, यू नीड टू वर्क विथ एमेथिस्ट क्रिस्टल, ठीक है। आपके पास अगर नहीं है तो आप खरीद लो ब्रेसलेट, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट। और अगर ऑलरेडी है आपके पास तो उसके साथ काम करो, उसके साथ मेडिटेट करो। आप, हो सकता है कि आपके पास है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, ओके। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप लोगों के पास रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्योंकि आपको पता है कि करियर में सही एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करंटली बहुत ज्यादा फोकस्ड हो टुवर्ड्स दिस पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ के हिसाब से रखो अगर करियर में सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो सबके लिए, जो भी सिनेरियोज मैंने बताया वो सबके लिए है, ठीक है। कि अगर आपने रिसेंटली कुछ खोया है, लॉसेस देखा है, पार्टनरशिप में धोखा मिला है, पार्टनरशिप से आप अलग हो गए हो, ओके, या फिर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, क्रैक नहीं कर पाए आप बहुत बार, ओके। जो भी मैंने सिनेरियोज बताया सबके लिए है। पास्ट में जो हो गया है ना उसको पहले जाने दो, ठीक है। आप एक बात समझ जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये एक टेबल है, ओके। अभी यहाँ पर ये जो कार्ड्स मैंने लेआउट किया है, लेआउट कर लिया है। अभी इस कार्ड को यहाँ पर मैंने लेआउट करके रखा है और नेक्स्ट रीडिंग करने बैठ गई मैं। क्या मैं कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड्स हैं। मैं कहाँ पर कार्ड्स रखूंगी? जगह ही नहीं है यहाँ पर। मुझे रीडिंग करना है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी सपोज बुकिंग है, ठीक है, कि पर्सनल रीडिंग के लिए किसी ने बुकिंग किया है, ओके। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी है, मुझे पैसे भी मिलेंगे, मुझे ग्रोथ भी होगा, मुझे प्रोग्रेस भी मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा है। आप समझ रहे हो बात को? आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। बस एग्जाम्पल देके मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, बिकॉज ये मेरा लाइफ पर्पस है, ठीक है, कि आप लोग समझ जाओ और आप अपने लाइफ को सही तरीके से लीड करो ताकि आपको सक्सेस मिले अपने लाइफ में, ताकि आपको खुशियां मिले अपने लाइफ में, ठीक है।
तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर मैं इतना ज्यादा चीजें मैंने रख लिया है इस टेबल पे कि मुझे कुछ जगह ही नहीं है कि मैं न्यू चीजों को ऐड ऑन करूं। ये हो रहा है आपके साथ। आपके करियर में है, सक्सेस है रखा हुआ, रिकॉग्निशन है, ठीक है, आपके हार्डवर्क का रिकॉग्निशन, लोग आपके काम को पहचानेंगे, ठीक है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगा करियर में, ठीक है, जो खो गया है उससे कहीं बेहतर मिलेगा, जो खो गया है वो ये था, ठीक है, जो मिलेगा वो ये है, इतना कुछ मिलने वाला है आपको। लेकिन उसके लिए आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना है। जब तक आप पास्ट को सोचते रहोगे कि हाय मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, कैसे मुझे रिजाइन करना पड़ा, वो जॉब अच्छा तो था लेकिन छोड़ना पड़ा, छूट गया, पार्टनरशिप में मुझे धोखा मिला, बिजनेस में मुझे लॉस मिला, तो कैसे फिर से बिजनेस शुरू करेंगे, क्या फिर से बिजनेस शुरू करेंगे तो सही होगा, ठीक है। ये जो डाउट बार बार आप कर रहे हो, या फिर ये जो अपने करियर को इस हिसाब से देख रहे हो, पास्ट के बारे में सोच के, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल गलत कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आप अपने पास्ट की एनर्जी को फिर से दोहरा रहे हो, फिर से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर से यूनिवर्स को आप ये साइन दे रहे हो, ये वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो कि मुझे पास्ट की एनर्जी फिर से चाहिए। ये नहीं करना है। रैदर आपको ऐसे सोचना है, पास्ट में जो हुआ है वो हो गया है, वो होना था, वो मेरे लिए सही नहीं था, वो जॉब, वो बिजनेस मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए वो छूट गया है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं क्रैक नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाई, हो सकता है कि उससे मुझे कुछ सिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा जो हार्ड वर्क था उसमें कुछ कमी थी, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है और न्यू पाथ पे, न्यू डायरेक्शन पे एम लगाना है, न्यू डायरेक्शन पे फोकस करना है। पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया है, छूट गया है, जाने दो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी में अगर आप रहते हो तो बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना है, क्योंकि एनर्जी स्लो है। सक्सेस की जो एनर्जी है, फिनेंशियल इनफ्लो की जो एनर्जी है, जो न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो उसकी जो एनर्जी है, वो थोड़ा सा स्लो है लेकिन स्टेबल है। उसको मिलने पर आप इतना ज्यादा खुश हो जाओगे। बेसिकली आपके पास्ट में जो भी लॉसेस, जो भी कुछ आपने खोया है ना, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे। लिख लो आप मुझसे, ग्रैटिट्यूड इसीलिए फील करोगे क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील होने वाला है कि थैंक गॉड वो छूट गया था, वो रहता तो शायद इतना सक्सेस मुझे कभी नहीं मिलता। ओके, तो जो भी कुछ न्यू शुरू करना है आपको बोला जा रहा है, प्लानिंग बनाओ। ये डर को निकाल के फेंक दो कि पास्ट में बिजनेस नहीं चला था, ये नहीं हुआ था, पार्टनरशिप में चला नहीं था चीजें, तो अभी क्या हम खुद से करेंगे तो होगा क्या, ये सब डर फेंक दो, ठीक है। टाटा बाय बाय कर दो इन डर को, ओके। और आपको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही, ठीक है, हील करो खुद को और आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्लानिंग करो, सबसे पहले ग्राउंड वर्क करो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, उसके बाद आपको स्टेप्स लेनी है, ठीक है। इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना है प्लानिंग। हर एक प्लानिंग धीरे धीरे सक्सेसफुल होता चला जाएगा, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपको आगे बढ़ना है। आप खुद की जर्नी को स्लो कर रहे हो, ठीक है। हील ना होके, पास्ट की एनर्जी को जकड़ के रख के, ठीक है, और आगे ना बढ़ के। हैव पेशेंस एंड आगे बढ़ो। हार्डवर्क जहां पर जो देना है वो देते चले जाओ, ठीक है। जितना हार्डवर्क देना है आप देते चले जाओ एंड थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है। पेशेंस इज नीडेड, ओके। 1 मिनट गाइस, लाइट का कुछ इशू हो रहा है। आई होप कि अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, राइट जी। तो एनीवे मैं वही बोल रही थी आप लोगों को कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। जहां पर जो हार्डवर्क देना है, कैसे देना है, प्लानिंग करो, हार्डवर्क दो, ओके। कहाँ पर इन्वेस्ट करना, अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग सोच रहे हो कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बैठ के सोचो। बिल्कुल भी यहाँ पर ना नहीं आया है, ठीक है। बस आपको इतना बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस एक्शन लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के सोचना है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके बाद अगर इन्वेस्ट करना सही लगे तो इन्वेस्ट करो। लोन लेना है तो अप्लाई करो, ठीक है। आपको जहां पर जो करना है आपके पार्ट से वो करो, हार्डवर्क दो। धीरे धीरे ही सही आप सक्सेस तक चले जाओगे, क्योंकि आपके लिए रखा हुआ है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनफ्लो रखा हुआ है, ओके। डोंट वरी, ओके। चलिए अभी मैं
और भी कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए क्या आता है। लेट्स सी क्या आ रहा है। एंजाइटी। एमेथिस्ट से काम करो, एमेथिस्ट के साथ, ठीक है। एंजाइटी, ये यहां से बाहर निकलना है, इस एनर्जी से ही तो बाहर आना है। रात को सो नहीं पा रहे हो, इतना ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा इशू हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हो, सिर्फ सोचे जा रहे हो, और जब भी सोच रहे हो वर्स्ट के सिनेरियो से सोच रहे हो। बहुत गलत एनर्जी है। मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। सी, मैंने कहा ना कि बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनके पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो रही है, ठीक है। मैं और एक कार्ड आप लोगों के लिए लूँगी क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजाइज करो और इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे, खुद को रोक के नहीं रखोगे, डर के, एंजाइटी फील करके, पर्सनल लाइफ के बारे में सोच के आगे नहीं बढ़ोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा। स्ट्रैटेजाइज करो और आगे बढ़ो, सक्सेस तो है, रखा हुआ है, ठीक है। खुद को, ये जो चेन है ये आप हटा के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, तोड़ के आगे बढ़ सकते हो। अटैचमेंट को हटाओ लाइफ से, पास्ट के बारे में सोचना ये सब नहीं चाहिए। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज दिया जा रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो अपने करियर के लिए वो आ रहा है। आपको पहले हील होना है, आपको जो बोला गया है वो एनर्जी मेंटेन करना है, बाकी जो ढूंढ रहे हो आप अपने करियर में वो आपको मिलने वाला है। इमोशन से रनिंग हाई, ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये बताता है कि जितना आपने मांगा है करियर में उससे कई ज्यादा आपको मिलने वाला है, कई ज्यादा। जितना सोचा है, एक्सपेक्ट किया है, उससे कई ज्यादा बढ़ के आपको मिलने वाला है। बस आप अपनी एनर्जी को सही रखो, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज होने वाला है, एक्सपेक्ट करो वो पावरफुल चेंज। आपके स्पिरिट एनिमल से क्या आपको सुनने को मिल रहा है, लेट्स सी। स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस, पांडा। मुझे इस कार्ड से वो एनर्जी दिखाई दे रही है, वो एनर्जी सुनाई दे रही है बेसिकली, ठीक है, फील हो रही है कि आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ओके। आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो लेकिन आप ना अपनी जर्नी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जो छूट गई हैं वहां से क्या सिखाया जा रहा है, वहां से कुछ सिखाया जा रहा है, वो चीज आपके लिए सही नहीं था, ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट सही नहीं था, वो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप बस ये सोच रहे हो कि कैसे छूट गया, ये तो नहीं छूटना चाहिए था, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ओके। रिलैक्स रहो, ओके। बैलेंस रहना है, हील होना है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, जो मैंने कहा। टेम्परेंस की भी कार्ड है। आपको अगर जिंदगी में बैलेंस चाहिए, खुद के अंदर बैलेंस बनाओ। बी इंडिपेंडेंट एंड बट वर्क टुगेदर, ओके। आपको बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट रहो, कोडिपेंडेंसी की कोई जगह नहीं है यहाँ पर आपके करियर में, आपके लाइफ में। ये नहीं रहा तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ बिखर गया, वो जॉब नहीं रहा तो मैं तो कंगाल हो गया, ये नहीं सोचना है। एक नहीं तो 100 मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन कोडिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको जॉब करना चाहिए, आपको लोगों के साथ घुल मिल के काम करना चाहिए। किसी एक ने अगर धोखा दिया है तो इसके लिए सबके ऊपर आप आपको डाउट नहीं आना चाहिए। कोऑपरेशन दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ दूसरों को, कंपैशनेट रहो दूसरों की तरफ, लेकिन इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंटली काम करो, ओके। शेड योर ओल्ड स्किन क्योंकि यहां पर मैंने इसीलिए कहा, ये कार्ड है स्नेक।
शेड योर ओल्ड स्किन, जो चला गया है उसको शेड कर दो। लास्टली यहां से देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या बताया जा रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें फॉर माय ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव, वाओ, रिमेन पॉजिटिव। बस इतनी सी बात है, आपको एंजल्स बोलने की कोशिश करें, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।